हेलो वन एंड ऑल, इट्स मी मूवी ऑफ अवी। और मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ आश्रम वेब सीरीज़ का रिव्यू। भारत जैसे धार्मिक देश में कैसे एक गलत बाबा लोगों को अपने जाल में फंसा के किस हद तक उनका पतन करता है और अपना उल्लू सीधा करता है, इस बात पर रोशनी डालती है प्रकाश झा की वेब सीरीज़ आश्रम। जब मैंने इस वेब सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और मुझे पता चला था कि इसमें बॉबी देओल है, तो मेरा कोई खास मन नहीं था इस वेब सीरीज़ को देखने का। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रकाश झा जी इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस वेब सीरीज़ को एक चांस देना बनता है, क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कई बार एक मुद्दों को उठाते हैं और काफ़ी अच्छी हद तक उन पर रोशनी डालते हैं। उनकी गंगा जल, आरक्षण, अपहरण और राजनीति बहुत प्यारी फिल्में हैं। राजनीति तो हमेशा मुझे बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक रही है, तो मैंने इसलिए इस वेब सीरीज़ को देखना चाहता था। और सड़क 2 देखने के बाद उसका गम हल्का करना ही था, तो मैंने आश्रम देखी। मैं बनता चला गया। मैंने ये वेब सीरीज़ पूरी करी और मैं फाइनली इसका रिव्यू लिख रहा हूँ। ये वेब सीरीज़ शुरू होती है, जैसे मैंने बताया, कि कैसे एक गंदा बाबा जिसे लोग बहुत महान समझते हैं, कैसे वो अपने स्वार्थों को पूरा कर रहा है, कैसे वो लोगों को ठगता जा रहा है और उसके खिलाफ खड़े होते हैं कुछ अच्छे लोग। कैसे उन लोगों को दबाया जा रहा है और कैसे वो लोग भी हटी हैं कि हम तो इसकी पोल खोलेंगे। अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई है। तो इसकी कहानी शुरू होती है बाबा निराला से। ये बाबा जो लोगों का मसीहा है, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, पिछड़ी जातियों को इसे अपना दिखाई देता है। लेकिन क्या वाकई ये बाबा इतना अच्छा है? नहीं, ये बाबा भक्षक है। इस बाबा के खिलाफ गड़े मुर्दे निकलना शुरू होते हैं। एक इंस्पेक्टर है जो खड़ा होता है कि मैं इस बाबा का जो है असली चेहरा सामने लाऊंगा। उसकी मदद करती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर, उसका जूनियर, एक रिपोर्टर। और इन सब लोगों के खिलाफ कैसे पूरा समाज जो बाबा का साथी है वो है, और कैसे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक सारांश है इस वेब सीरीज़ का। तो आइए बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की सबसे पहले तो एक्टिंग के बारे में। तो मैं वैसे बड़ा निराश हुआ कि ये बॉबी देओल जैसे, मतलब एक्टर भी नहीं कहूँगा, क्यों उसे वेब सीरीज़ दी गई। शायद इसे ही नेपोटिज्म कहते हैं। लेकिन प्रकाश झा जी को भी पता चल गया होगा कि उन्होंने ये गलत आदमी ले लिया है, तो उन्होंने इनके आसपास इतने अच्छे लोग ले लिए हैं जो काफ़ी बढ़िया हैं। जैसे इसमें जो मेन लीड हैं, जो हीरो हैं, दर्शन कुमार जी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। जो इंस्पेक्टर की भूमिका में उजागर सिंह, जो कि अन्याय को बिल्कुल मिटाना चाहता है और बाबा की असली चेहरा लाना चाहता है सामने समाज के। उनके असिस्टेंट दर्शन कुमार जी के असिस्टेंट बने हैं विक्रम कोचर जी, जो कि बेहतरीन है। उनके हर बात पे लोगों को हंसी आती है, कॉमेडी का एक इसमें टच रहता है। उनकी साथी का, यानी कि उनके साथ जो फीमेल लीड हैं वो है अनुप्रिया गोयनका जी, जो ऑलमोस्ट हर वेब सीरीज़ में दिखती हैं। उनका काम भी हमेशा की तरह बढ़िया है। अब साथ में इन्होंने नेगेटिव में जो बॉबी देओल के साथ रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉबी देओल से तो नहीं हो पाएगा, वो है चंदन राय सान्याल, जो एक बेहतरीन एक्टर है। तो ऐसे इन्होंने एक अच्छे कलाकारों की भीड़ रखी है, जिसमें बॉबी देओल को कहीं छुपाने की कोशिश की गई है और ये काफ़ी हद तक सार्थक भी होती है। अच्छे कास्ट के अलावा जो इसमें सबसे बढ़िया खासियत है वो है कि इसमें भीड़, भव्यता जो बहुत अच्छी दिखी है। इस मामले में हमेशा से कभी भी प्रकाश झा ने समझौता नहीं करा। उन्होंने कभी कंप्यूटर ग्राफिक्स का सहारा नहीं लिया। राजनीति से वो हमेशा कहते हैं कि भीड़, असली भीड़ का इम्पैक्ट अलग ही दिखता है, और वो इस वेब सीरीज़ में आपको दिखेगा। भव्यता अलग ही दिखती है कि इतना बड़ा बाबा निराला का आश्रम है, हज़ारों लोग हैं, उनकी भीड़ दिखती है, ये सब असली है। तो ये एक इस चीज़ के लिए तो ये वेब सीरीज़ अलग ही एक स्थान रखती है। अब इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। पहली तो ये कि ये लोगों को लगा है कि ये बहुत लंबी है। हाँ जी, लगभग 7 घंटे की वेब सीरीज़ देखने के बाद जब ये वेब सीरीज़ ख़त्म होती है तो कहानी बिल्कुल बीच में ख़त्म होती है। वही सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एक इंटरमिशन पे, क्लिफ हैंगर पे ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और अब इसके अगले पार्ट का, अगला सीज़न नहीं कहा गया है कि आप इंतज़ार करिए इसके पहले सीज़न के सेकंड पार्ट का, जहाँ ये कहानी ख़त्म करेंगे शायद। लेकिन इस बात का भी एक इन्होंने जवाब दे सकता हूँ मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक स्लो बर्नर है। इन्होंने धीरे धीरे इस पूरा समय लिया है कि ये एक सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोग बाबा के मुंहपाश में बन जाते हैं। इसमें जो हीरोइन है उसके भाई का तो इस तरह से पतन होता है बाबा जी के आश्रम में, लेकिन ये दिखाया कि उस पर कैसे माया जाल है कि उसे लोग हकीकत भी बताते हैं तो वो उन पे ही अपना हाथ उठा देता है।
ये कैसे होता है कि एक बाबा का कैसे लोगों को फंस जाते हैं, तो ये दिखाया है, इसलिए इसे टाइम लगा है, इन्होंने पूरा टाइम दिया है। दूसरा जो मुझे इसमें नेगेटिव पॉइंट दिखा वो तो बॉबी देओल हैं, उनके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इसे डायरेक्टर ने भरा है अच्छे एक्टर्स की भीड़ लेके। लेकिन तीसरा जो मुझे इसका सबसे बुरा नेगेटिव पॉइंट लगा है कि ये परिवार के साथ देखने के लिए नहीं है, इसमें काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं। मेरे हिसाब से वेब सीरीज़ में बोल्ड सीन्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे ही बांधे रखने में सक्षम थी। खैर बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वेब सीरीज़ देखें, एक अच्छी एंगेजिंग थ्रिलर है, एक अलग ही टॉपिक पे है, और ये टॉपिक भारत में बनना चाहिए, इससे लोगों का सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वेब सीरीज़ देखें। 5 में से मैं इस वेब सीरीज़ को दूंगा 3.5 स्टार्स। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब